नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत की भौगोलिक परिचय के बारे में इस हम वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बनाने में कन्फ्यूजन प्राप्त होता है, जो कि इस कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो से हम समाप्त करेंगे। ठीक, तो हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, सीमा रेखा, द्वीप और रेखाएं। ठीक, इन जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है, इनको हम सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले हम भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देशों की जो संख्या आपका है 7, जो कि स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं देश आपके पड़ोसी 7। ठीक, तो पड़ोसी देशों की संख्या आपका स्थलीय सीमा से लगे हुए, तो स्थल से कितने लगे हैं पड़ोसी देश? तो 7 लगे हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर इसके बाद है आपका चीन है। ठीक, इसके बाद नेपाल है आपका, फिर भूटान है। ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम था वह था आपका बर्मा। ठीक, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा। ठीक, इसके बाद है आपका बांग्लादेश। ये पहले बांग्लादेश जो था भारत का ही पहले अंग था। जब विभाजन होने के बाद इसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने लगा। किसको? तो बांग्लादेश को। इसके बाद ये है आपका अंडमान निकोबार, जो कि यह द्वीप है, जो कि पूरी तरह से जल सीमा से, जल से पूरी तरह से क्या हुआ है? आपका घिरा हुआ है। कौन है? तो अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका है श्रीलंका। श्रीलंका भी है, पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। ठीक, जो कि ये जो भाग है आपका, जो दिखाई दे रहा होगा, ये भाग, इसको कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसको कहते हैं हम मालदीव। इसको कहते हैं मालदीव। ठीक, ये स्थिति है आपका भारत का, जो कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कुछ स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश है, कुछ जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश है, और कुछ स्थलीय और जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश है। ठीक, तो जो स्थल से लगा हुआ पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हुआ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की दूरी कुल कितनी है? कितने पड़ोसी देश हैं? जो पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं, तो वो स्थलीय सीमा सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की अगर पूछे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, कितनी? तो स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत की, यहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं। ये भाग पूरी तरह से क्या है? आपका स्थल भाग है। जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं वो स्थल भाग से लगे हैं। तो यहां से हम चलते हैं और यह दूरी तय करते हैं, जो आपका नेपाल होते हुए, आपका भूटान होते हुए आपका म्यांमार का सीमा लेते हुए, बांग्लादेश का सीमा लेते हुए, इस दूरी को अगर हम तय करते हैं, तो यह दूरी पूरी हो जाती है। आपका स्थलीय सीमा की पूरी दूरी जो होता है, हो जाती है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना कुल दूरी हो जाती है? तो 15,200 किलोमीटर। किलोमीटर, कितनी कुल दूरी हो जाती है? तो 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की
कुल दूरी है। तो अगर पूछ दे कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अब पूछे कि भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो जलीय सीमा का मतलब यहाँ से, ये जल से लगा हुआ भाग है, अगर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यह पूरी दूरी तय करते हैं, यह दूरी जो तय करते हैं, इस दूरी को कहते हैं हम क्या, जलीय सीमा की लंबाई। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो अगर हम जलीय सीमा की लंबाई लें, क्या ले, तो जलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, ठीक, जलीय सीमा की लंबाई अगर ले लेते हैं हम, तो ये होता है जलीय सीमा। जलीय सीमा मतलब यहां से चलने में और यहां तक की दूरी तय करने में पूरा कितना दूरी हमको तय करना पड़ा। तो यह दूरी जो है आपका पूरी तरह से 6100 किलोमीटर है। जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है आपका, तो 6100 किलोमीटर पूरी दूरी, ये कितने है, तो 6100 किलोमीटर। और यह एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि भारत का जो स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लग रहा है, यह लगता है स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगता है, भारत की। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से जो दूरी ये है, यह भारत के साथ बांग्लादेश जो है, यह भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, जो कि यह स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई है आपका 4096 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ कितना कुल दूरी है, तो 4096 किलोमीटर। भारत के साथ कितना स्थलीय सीमा बनाता, तो 4096 किलोमीटर यह दूरी तय करता है, जो कि लगता है कि चाइना भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह देखने में बस इतना बड़ा है, लेकिन यह स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता नहीं है। जो कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला आपका देश है, तो बांग्लादेश। और यह क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सबसे बड़ा तो स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश के साथ बनाता है भारत, और सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ भारत बनाता है, तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो आपका भारत, तो अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। सबसे छोटा, सबसे छोटा स्थलीय सीमा कौन बनाता है, तो भारत बनाता, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच वह सीमा रेखा बनती है, जो कि सबसे छोटी सीमा रेखा है, मात्र 106 किलोमीटर। जो कि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा नहीं बनता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान अपने कब्जे में कर लिया है। फिर आगे हम चलते हैं, जो कि तो सीमा रेखाएं थी। अगर पूछे कि भारत की संपूर्ण सीमा रेखा, जो भारत की संपूर्ण जल सीमा रेखा कुल कितनी है, संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, या संपूर्ण जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो संपूर्ण जलीय सीमा की कुल लंबाई, तो संपूर्ण जलीय सीमा का मतलब जानते हैं कि जो जल से घिरा हुआ भाग है उसको जलीय सीमा हम बोलेंगे। तो ये वाली दूरी, यहां से अगर हम दूरी इसको तय किए हैं, तो ये पूरी तरह से कितना है, तो आपका 6100 किलोमीटर है। जो कि इसके अंदर क्या है, द्वीप भी स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में, क्या किसमें, बंगाल की खाड़ी में, जो कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितना है, 204। इसमें जो 204 द्वीप हैं, तो इसके किनारे किनारे की ये जो भाग है आपका जलीय सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी दूरी तो होगा उसी में ऐड। फिर इसके बाद ये इसमें है, जो कि आपका 43 द्वीप इसमें है, किसमें, अरब सागर में। जो अरब सागर में है 43 द्वीप, ये भी क्या सीमा से लगे हुए हैं, जलीय सीमा से, इसको भी ऐड करेंगे और इसके भी जलीय सीमा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो कि इसमें से जो 43 द्वीप में से 36 द्वीप लक्षद्वीप में स्थित हैं, और जो शेष द्वीप है आपका मालदीव में स्थित है, किसमें, अरब सागर में। ठीक, इसके जो जलीय भाग की जो लंबाई है और इसके भी जलीय भाग की जो लंबाई है और इसके भी जलीय भाग की कुल लंबाई को हम क्या करेंगे, जब जोड़ते हैं, तो भारत की जो जलीय सीमा की कुल लंबाई या संपूर्ण लंबाई, भारत की जलीय सीमा की संपूर्ण लंबाई
संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई हो जाता है आपका 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाती है आपका तो 7516.5 किलोमीटर। इसके बाद आगे देखते हैं हम। ये तो था आपका भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। तो रिवीजन इसी साथ कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? तो बांग्लादेश है, जो कि 4,096 किलोमीटर की दूरी यह बनाता है। और इसके बाद जल सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण जलीय सीमा जब पूछे तो 7516.5 किलोमीटर। अगर इतना बस पूछे कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई तो हम बताएंगे 6100 किलोमीटर। और जब पूछे भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई तो बताएंगे 7516.5 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका है श्रीलंका। श्रीलंका के बीच एक आपका जल संधि है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो अधिकतर लोग कंफ्यूजन में होते हैं, क्योंकि पाक नाम दिया है। पाक मतलब पाकिस्तान को संबोधित किया जाता है पाक से, लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है पाक जल संधि। तो यह क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि किन दोनों देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। ठीक। इसके बाद हम सीमा रेखा देखते हैं। जो सीमा रेखा है आपका, सबसे पहले हम देखेंगे आपका पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा कौन सा लगता है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी थी? ठीक, तो वह डूरंड रेखा, जो डूरंड रेखा वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये डूरंड रेखा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सी? तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है जो किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो कि इसका निर्धारण जो किया गया था आपका 1896 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था सर डूरंड के द्वारा। जब यह भारत अलग नहीं हुआ था किससे? पाकिस्तान से। जब भारत यह अलग नहीं हुआ था तो यह सीमा रेखा जो बन रहा था आपका अफगानिस्तान और भारत के साथ बन रहा था। जब पाकिस्तान भारत से जब अलग होता है तो यह सीमा रेखा जो बन रही थी आपका अफगानिस्तान और भारत के बीच, वह सीमा रेखा बनने लगी किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो इस समय वर्तमान समय में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह स्थित है। और पूछे कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, यह भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा है जिसे हम कहते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा है आपका, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 1947 ईस्वी में सर रेड क्लिफ के द्वारा। जो कि यह रेड क्लिफ रेखा है जो कि पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। ये रेड क्लिफ रेखा जो कि निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 ईस्वी में। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास आपकी एक रेखा है मैकमोहन रेखा, जो कि मैकमोहन रेखा है जो कि भारत और चीन को यह रेखा अलग करती है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ये कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के पास ये स्थित है आपका मैकमोहन रेखा। ठीक, भारत और चीन के बीच यह रेखा स्थित है। अब कौन सी? तो मैकमोहन रेखा। और ये पूछता है कि सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ बनता है आपका? तो अफगानिस्तान के साथ बनता है भारत का, जो कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा की लंबाई मात्र 106 किलोमीटर। और
इसके बाद अब देखते हैं भारत की थोड़ी सी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो विंध्याचल एक पर्वत है, भारत के बीचों बीच एक कौन सा पर्वत स्थित है? तो विंध्याचल एक पर्वत स्थित है। विंध्याचल पर्वत स्थित है भारत के बीचों बीच, और यह विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में। विंध्याचल पर्वत है जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में कौन सा पर्वत विभाजित करता है भारत को? तो विंध्याचल पर्वत, जो कि यह दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? प्रायद्वीपीय। दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग को हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो भारत भी उसी तरह से तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर से, ये तीनों तरफ से भारत क्या हुआ है? घिरा हुआ है जल से, और एक तरफ क्या है? स्थल से लगा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, ये था आपका भारत की भौगोलिक स्थिति और परिचय। ठीक, और अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के आंतरिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम संपूर्ण उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे अगली वीडियो से, जो कि यह भारत का वह है जो सीमाएं रेखाएं बनी थी और पड़ोसी देश थे, उससे जो भौगोलिक स्थिति भारत की थी वो कौन सी थी। जो कि जानते हैं कि भारत जो स्थित है आपका, अगर ग्लोब बनाएं, अगर ग्लोब हम बनाएं तो भारत जो स्थित है आपका, अगर एक ग्लोब बनाते हैं तो भारत ग्लोब को दो तरह से दो रेखाएं बांटते हैं आपका। तो ये भारत आपका उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये क्या आपका पश्चिम है। तो भारत स्थित है यहाँ पे। तो हम भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये आपका विश्व में अगर पूछे कि भारत विश्व में किस स्थिति पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे ये भारत स्थित है। ठीक, ये तो था भारत का भौगोलिक स्थिति, जो बाहरी तरफ से जो पड़ोसी देशों से जो स्थिति रही भारत की, वो थी आपका भौगोलिक स्थिति। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के आंतरिक भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।